अस्सलाम वालेकुम। फीमेल्स एक बहुत कंप्लेन करती हैं कि जब वो सुबह सो के उठती हैं तो उस वक्त उनके चेहरे पे या हाथों पे एक सूजन आई होती है, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि क्या हमें कोई ना कोई बीमारी तो नहीं होगी जो हमारे चेहरे पे जो नॉर्मली हालात में सूजन आई होती है। देखिए, इस सूजन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल हालात में जो सूजन आ जाती है चेहरे में, ये कोई हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई डायरेक्टली हमें कोई बीमारी की तरफ लेके जा रही है। असल में सूजन क्या होती है? देखिए, एक कंडीशन होती है हाइपरवोलेमिया, एक होती है हाइपोवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया वो कंडीशन होती है जब खून में पानी की ज़्यादती हो जाती है, और हाइपोवोलेमिया वो होती है जबकि बॉडी में पानी की मिकदार कम हो जाती है। तो खून और पानी जो है, जब हम पानी पीते हैं तो वो डायरेक्टली जाके खून में चला जाता है और वो खून की बाउंड्रीज़ के अंदर चलता है। और जब कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो जब वो पानी खून की बाउंड्रीज़ को छोड़ के बाहर टिश्यूज़ में आ जाता है, तो फिर वो सूजन का बायस बनता है। और जब ये पानी वाली सूजन जो होती है, इसको हम मेडिकल टर्म में एडिमा बोलते हैं। तो फिर जब वो टिश्यूज़ में आ जाता है खून की बाउंड्रीज़ को छोड़ के, तो इसको हम एडिमा बोलते हैं। तो ये जो है बीमारी की तरफ लेके जाता है। अब इसको आगे समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं कि ये कोई बीमारी वाली सूजन है या फिर नॉर्मल हालात में है। देखिए, हमारा एंकल जॉइंट जिसको हम टखने की हड्डी बोलते हैं, टखने की हड्डी की अंदर वाली साइड पे अगर आपको जो लेग में सूजन आ रही है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपनी उँगली से टखने वाली हड्डी में अंदर वाली साइड में अपनी लेग के ऊपर दबाना है। अगर दबाने से अंदर गड़ा पड़ रहा है तो हड्डी के ऊपर, तो वो हमें डायरेक्टली बता रहा है, ये इस तरफ लेके जा रही है कि हमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। तो आगे ये फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि जो एबनॉर्मलिटी किस वजह से है और ये क्यों है। तो ये हो गई, हमने चेक किया, और चेक करने से अगर गड़ा पड़ रहा है तो मीन्स के ये एबनॉर्मलिटी है। अब देखिए, ये या तो प्रॉब्लम गुर्दों की हो सकती है या फिर हो सकती है जिगर की। ये इन दोनों ऑर्गन्स की ही क्यों हो सकती है? देखिए, हमारा जिगर भी और जो किडनी है, ये स्पेसिफिक तरह की प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स और भी तरह की प्रोटीन्स होती हैं। और इन प्रोटीन का काम होता है खून के अंदर खून को और पानी को एक बाउंड्रीज़ में लेके चलना। और जब कोई ना कोई गुर्दों में प्रॉब्लम आती है, तो उस वक्त प्रोटीन जो है वो बॉडी से खारिज होना स्टार्ट हो जाती है पेशाब के थ्रू। तो जब ये प्रोटीन की कमी होती है, तो जो पानी है वो खून की बाउंड्री से बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रोटीन जो उसको कवर करके रखती है। और जब वो बाहर आ जाता है, तो फिर वो एडिमा की कंडीशन काज करता है। तो ये पक्का कन्फर्म हमें डायग्नोज दे रहा है कि हमें कोई ना कोई गुर्दों की प्रॉब्लम है। तो दूसरी जो है, अगर हमें जिगर की प्रॉब्लम है तो फिर भी ये एडिमा काज करेगा। तीसरा होता है, बाज़ औक़ात जो है हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी ये एडिमा हो जाता है। और एक नॉर्मल हालात में होता है, ओल्ड एजेस में मोस्टली ये चीज़ होती है कि जब ज़्यादातर हम लॉन्ग टर्म जो है टाँगों को लटका के बैठे रहें, तो भी ये सूजन हो जाती है। अगर ये सूजन हमारी टाँगों में आ रही है और दूसरी जो सूजन साथ में जो गुर्दों की तरफ लेके जाती है, स्पेसिफिक गुर्दों को, तो वो हमारी जो सूजन है वो हमारी आँखों के गिर्द, दोनों आँखों के गिर्द, जिसको हम बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल पफिनेस। एक तो हमारी टाँगों में होगी एडिमा, दूसरा हमारी जो है पेरी ऑर्बिटल पफिनेस होगी, दोनों आँखों के गिर्द जो है वो भी सूजन होगी। तो ये कन्फर्म डायग्नोज है कि हमें कोई ना कोई गुर्दों की प्रॉब्लम है। तो फिर हमें जो है गुर्दों के टेस्ट करवाने हैं, जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको आरएफटी जो है के नाम से टेस्ट है, और दूसरा जो है लिवर फंक्शन टेस्ट है, वो करवाना बहुत ज़रूरी है। और जो थर्ड होती है कि नॉर्मल हालात में हमारे जो आ रही है सूजन, चेहरे पे आ रही है, हाथों पे आ रही है, तो ये सूजन जो है हमें कोई बीमारी की तरफ नहीं लेके जाती। ये आम रूटीन में हम जो ज़्यादातर हमारा चेहरे पे प्रेशर पड़ता है जब हम सो रहे होते हैं, या हम थोड़ा सा उल्टा मुंह करके सो जाएं, तो जो प्रेशर पड़ता है तो उस वक्त ये सूजन अमूमन आ जाती है। और तीसरी जो ओल्ड एजेस में जो आती है, जो टांगे लटका के बैठे रहते हैं, तो ये जो सूजन है, हम थोड़ी देर के लिए वॉकिंग करते हैं या लेट जाएँ तो ये चली जाती है। और जो बाकी जो सूजन थी, जो आपको मैंने बताई, आपको पिटिंग एडिमा हो रहा है, हमने उसको टेस्ट किया दबा के, तो उस जो डायरेक्टली हमें लेके जा रही है किडनी की प्रॉब्लम्स की तरफ, या फिर हमारे लिवर की प्रॉब्लम की तरफ। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि ये इन्फ्लेमेशन जो है, सूजन जो एडिमा है, ये क्यों होता है और इसको आगे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं।